नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। काकभूषण जी कहते हैं कि हे हरि के वाहन गरुड़ जी, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रियग योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री रघुनाथ जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता काल के वश हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सर्वदा श्री हरि के गुणगान सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र आबाधिक गति थी, अर्थात मैं जहाँ जाना चाहता वहाँ जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मरूप पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे, हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म के आराधना की प्रतिक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि
मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वो अजन्मा है, अद्वितीय है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वो इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से भी जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वो मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, जल और जल की लहर की भांति, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वो मुझसे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद, संत और पुराण गाते हैं, और उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, मूढ़ परम सिख देऊ न मानस,
उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, सत्य बचन विश्वास न करही, बायस इब सबहि ते डरही, सट स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला, लीनि श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई, तुरत भयो मैं काग तब पुनि पुनि पद सिरुनाई, तुमिरि राम रघुवंश मन हर्षित चले उड़ाई, उमा जे राम चरण रत विगत काम मध क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनि प्रेम परीक्षा मोरी, मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीनि बोलाई, मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा, बालक रूप राम कर ध्याना, कहें मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मिहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा, मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा, सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई, रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तोहि निज भगति राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी, राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहु तिन पाही, मुनि मोहि विविधि भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिर नावा, निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन्हि मुनीसा, राम भगति अविरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे, सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान, जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, तुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काऊ, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना, बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद होऊ, जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, सुनि मुनि आशीष सुनि मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, ए मम भगत कर्म मन बानी, सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ, कर बिनती मुनि आयसु पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई, हरस सहित यही आश्रम आयऊँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊँ,
यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशुलीला बिलोक सुख लाहूं। पुनि उर राखि राम शिशु रूपा, निज आश्रम आयऊं खग भूपा। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कागदे हैं जेहि कारण पाई। कहियों तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगत महिमा अति भारी। ताते एह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। भगति पक्ष हट करि रहूं, दीन्ही महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखऊं भजन प्रताप। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आग भुसुंड गरुण जी की जय।